जय हिंद मेरे साथियों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग समझते हैं मानचित्र के विषय में कि ज्योग्राफी का जो मानचित्र सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे यूपीएससी के लिए हो, चाहे एसएससी के लिए हो, चाहे पीसीएस के लिए हो, चाहे यूपीएससी तो डिमांड करती है ज्योग्राफी, और पीसीएस तो वो भी डिमांड करती है। एसएससी जो है वो मेंस, जैसे कि यूपीएससी यूपीएससी पीसीएस और एसएससी, ठीक है। यूपीएससी और पीसीएस में तो मेंस होती है, इसमें भी मेंस होती है लेकिन ऑब्जेक्टिव होती है, ठीक है। इसमें तो क्या आता है, रिटेन, और इसमें नो रिटेन, ऑब्जेक्टिव। इसलिए यूपीएससी और पीसीएस के लिए तो ज्योग्राफी तो मानचित्र चाहिए, विषय तो चाहिए। मानचित्र समझना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आएगा। चलिए समझते हैं कि मानचित्र बनाना कैसे है, ठीक है। मानचित्र बनेगा कैसे? मानचित्र बनने के लिए तो आइडिया चाहिए ना। मानचित्र बनाया जाए तो बनाया जाए कैसे, चलिए समझते हैं। मानचित्र को समझते हैं सबसे पहले कि मानचित्र कैसे बने, मानचित्र कैसे बने, है ना। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वेटर लाइन को एक क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। इक्वेटर लाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री। देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन, यानी कि विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो कितना डिग्री है? 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। आप समझते हैं कैसे बनाए मानचित्र? मानचित्र कैसे बनाए? बहुत लोगों को गलत मानचित्र बनता है। चलिए समझते हैं मानचित्र कैसे बनाए। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे साउथ अमेरिका को। क्या किसको ड्रॉ करेंगे? साउथ अमेरिका को। ये दो दे दिए हम लोग, एक इधर से, एक यहां से, इक्वेटर लाइन से, ठीक है। टच होना चाहिए, इक्वेटर लाइन में टच होना चाहिए। उसके बाद हम लोग सी बड़ा एक बनाएंगे, सी बड़ा बनाएंगे, सी बड़ा बनाएंगे, ठीक है। इतना कर लिए। सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेटर लाइन को टच किए, उसके बाद एक गोला यहां से बनाए, उसके बाद इसको धीरे से एकदम इसको कर देना, और कुछ नहीं। ये समझिए कैसे बन रहा है। 0 डिग्री, ये हम लोग का साउथ अमेरिका बन गया। क्या बन गया? साउथ अमेरिका। उसके बाद एक बड़ा सा सी लेना है, एक बड़ा सा सी लेना है। कितना लेना है? बड़ा सा सी। एक बड़ा सा सी लेना है। कितना लेना है? बड़ा सा सी लेना है, बड़ा सा सी लेना है। उसके बाद एक यहां से एक लकीर खींचना है, सीधा एकदम लकीर, डंडा ऐसा, ठीक है। आगे इसके बाद फिर धीरे से इसको एक हैमर टाइप का कुछ ले लेना है, ठीक है। हैमर टाइप का ऐसे कर लेना है। ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग एस बना देते हैं, एकदम एस। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका लिख दे, एन ए लिख देते हैं, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बन गया। एक बार देख लीजिए अच्छा से। उसके बाद अफ्रीका में चलते हैं। अफ्रीका इसके सामने। एक बड़ा सा सी लेना है। कितना लेना है? बड़ा सा सी। इक्वेटर लाइन में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। बड़ा सा सी लेना है। उसके बाद धीरे से एक डंडा देना है, एक। इसको भी जैसे इस टाइप से की, इसको भी हल्का सा करना है, ठीक है। उसके बाद एक साइन चाहिए, यहाँ पे साइन दे दिए। ये देख लीजिए,
उसके बाद एकदम धीरे से इसको नीचे किया और यहाँ 3, 1 2 3। देखिए अफ्रीका है, एक बार देख लीजिए अफ्रीका को। उसके बाद यहाँ पे यूरोप में चलते हैं। यहाँ एक साइन लगाना है, क्या लगाना है? साइन। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे एक इस टाइप से करना है। यहाँ पे एक उठेगी, एक यहाँ पे माउंट जैसा उठेगा और एक यहाँ पे उठेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेना है, इसको यहाँ पे टच करना है। ठीक है, देखिए ये अफ्रीका बन चुकी है, यूरोप बना रहे हैं। ठीक है, यूरोप। उसके बाद यहाँ पे एशिया में अगर यहाँ पे आना है तो ये अरब अरब कंट्री का पार्ट हो जाता है। अरब कंट्री में इसको धीरे से यहाँ पे, इसके बाद यूरोप के साथ आएंगे, इसको टच करेंगे, इसको ऐसे सांप जैसा बनाएंगे। एक चुकी का माटा है, 1 2 3। ये कैरेबिया आइलैंड है, कैरेबियन आइलैंड। ये हम लोग का डेनमार्क हो जाता है। डेनमार्क अधिकार करता है ग्रीनलैंड पर, आइसलैंड और ये ब्रिटेन। ठीक है, ये मेडागास्कर, हिंद महासागर का सबसे बड़ी आइलैंड है। कौन? मेडागास्कर। देख लीजिए एक बार। फॉकलैंड आइलैंड यूके का अधिकार है। अफ्रीका लिख दें यहाँ पे। सवाना घास का मैदान नहीं पाया जाता है साउथ में, टेम्परेट है। ठीक है, वेल्ड, वेल्ड साउथ अफ्रीका में वेल्ड। उसके बाद यहाँ पे कुछ मैं आसियान कंट्री बताए थे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस सब इधर है। ठीक है, साउथ एशिया में। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तास्मान सागर है, ये न्यूजीलैंड। और कहीं छूट रही है? अब इसको एक डब्बा में पैक कर देते हैं, डब्बा में पैक कर देते हैं। ठीक है, एक छूट रही है। ठीक है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका सफेद ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, अंटार्कटिका। ये हम लोग का यूरोप हो जाता है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, 1 2 3 4 5 6 और एक साथ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ये पूरा मानचित्र है। ठीक है, मानचित्र हम लोग 0 डिग्री यहाँ से लिए थे। उम्मीद है कि 30 डिग्री यहाँ पे 60, मतलब यहाँ तक देखिए ये 30 डिग्री है। इस सी का जो जो क्रॉस, मतलब सी यहाँ पे है, आ रही है, यहाँ 30 डिग्री होना चाहिए। 30 डिग्री के नीचे आ जाता है कैसे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री। उसके नीचे में ये 23.5 डिग्री, ये 30 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इधर कितना होगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री,
60 डिग्री, 23.5 डिग्री एंड हाफ, और ये 90 डिग्री। देख लीजिए एक बार पूरा मानचित्र ऐसा ही बिल्कुल एकदम डिक्टो ऐसा ही बनेगा, कुछ नहीं करना है। 2-3 बार बनाएंगे प्रैक्टिस हो जाएगा, नहीं बनाएंगे तो भूल जाएंगे। एक बार देख लीजिए। क्योंकि मेंस में काम आने वाली चीज है। मेंस में अगर हम लोग कुछ भी हिस्ट्री पढ़े, चाहे ज्योग्राफी का देखे, चाहे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, तो सब में मैप का क्या करता है, डिमांड करता है। अगर मैप आता है तो उसमें अच्छा खासा नंबर क्या होता है, मिलता है। बिना मैप, बिना अगर कोई भी एग्जाम में अगर यूपीएससी रहे चाहे पीसीएस रहे, अगर मेंस का पेपर आप लोग मेंस का पेपर कोई लिख रहा है या कोई भी लिख रहे हैं, तो उसमें डिमांड क्या चीज करता है, मैप का करता है। ठीक है, तो मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ज्योग्राफी का, एक बार देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग समझाएंगे, मतलब एक एक कर करके डील करेंगे कि साउथ अमेरिका का मानचित्र कैसे बनाएं। साउथ अमेरिका का इसमें तो पूरा बनाया गया है, तो एक एक कर करके बनाएंगे। साउथ अमेरिका को पहले समझेंगे, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका को, अफ्रीका को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया और एशिया को। ठीक है, एशिया बहुत बड़ा है, एशिया बहुत बड़ा है। ठीक है, एक डिवाइड करते थे, ये हम लोग का आ जाता है यूराल माउंट। कौन सा माउंट, यूराल माउंट। दोनों मिलाएंगे तो यूरेशिया हो जाएगा। एशिया इतना बड़ा है, यूरोप इतना छोटा है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 7 कंट्री। न्यूजीलैंड जो है जेलैंडिया कॉन्टिनेंट का है, जेलैंडिया कॉन्टिनेंट डूब गया है, न्यूजीलैंड बचा हुआ है। ठीक है, और भी कोई कोई कंट्री है, एक बार देखते हैं। मानचित्र पूरा बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल एकदम डिक्टो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।